नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। नवरात्रि में 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी का ये नाम उनके स्वरूप के कारण से है। आपको बता दें कि इस स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। तो वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं और मां कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों पर मां दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा विधि और महत्व के बारे में। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जय माता दी। और अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787। एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120-715-3826। तो इन दो नंबरों पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले पंडित जी, आज 7वां दिन है नवरात्रि का, मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। क्या महत्व है आज के दिन का और क्या विधि विधान है मां कालरात्रि को प्रसन्न करने का? देखिए, मां कालरात्रि का जो स्वरूप है ये तो सभी जानते हैं कि मां कालरात्रि का स्वरूप बड़ा भयानक है। और ये बात भी सही है कि मां कालरात्रि का जो पूजन अर्चन करता है उसको आप मान के चलिए कि सभी कष्टों का, सभी दोषों का, सभी शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। और इसी को लेके मां कालरात्रि का हम जो पूजन अर्चन की आज बात कर रहे हैं, मां देवी साक्षात भगवती का रहता है। माँ देवी कालरात्रि के बारे में जितना वर्णन किया जाए उतना कम है, क्योंकि माता कालरात्रि का वर्णन पुराणों में भी बहुत विशेष दिया है। देवी के 4 भुजाएं हैं। दाहिनी भुजा माता भक्तों को वर प्रदान करने के लिए होती हैं और जो नीचे के दाई भुजा से अभय देती हैं, और बाई भुजाओं में माता खड्ग और कटीला मूसल धारण करती है। कहीं कहीं माता के हाथों में खड्ग और कटोरी भी बताया जाता है। मां कालरात्रि के बाल खुले होते हैं, गले में विद्युत की माला शोभित होती है और बहुत शोभायमान बनती है। मां चमक से ऐसे प्रतीत होती है जैसे बिजली चमक रही है। क्रोध में माता के नासिकाओं से अग्नि धधकती है। माता कालरात्रि का वाहन गर्दभ है। इसलिए देवी कालरात्रि शुभकारी और भयंकर स्वरूप वाली असुर और नकारात्मक शक्तियों का भय जो है, भय को खत्म करती है। मां की अनुकंपा दर्शाने वाले भक्तों के लिए ये बहुत ही दयालु, बड़ी सुलभ है। ममतामयी होने की वजह से मां शुभकारी भी कही जाती है और मां की पूजा अर्चन करने से समस्त शत्रुओं का नाश होता है और कष्ट निवारण होता है। देवी ने चंडमुंड का भी वध किया था। कालरात्रि युद्ध में चंडमुंड के बालों को पकड़ करके खड्ग से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया था। देवी ने चंडमुंड के सिर को ला करके देवी कौशिकी से कहा कि मैंने चंडमुंड नाम के इन 2 पशुओं का सिर काट करके आपके चरणों में रख दिया है। अब युद्ध में तुम स्वयं ही और शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया है। अब ऐसे में आप देखिए, मां चामुंडा देवी के नाम से भी इन्हें पुकारते हैं। कालरात्रि शत्रुओं का संहार करने वाली देवी कहते हैं। देवी की साधना बड़ी सरल है। देवी कालरात्रि का पिंगला नाड़ी पर अधिकार माना जाता है। ये देवी तमाम सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती हैं। साधना से भविष्य में देखने की क्षमता, विकास की स्थिति बनाती हैं और मोक्ष को प्रदान करती हैं। देवी कालरात्रि की पूजा और प्रसाद की बात करें तो मां को खीर का भोग लगाया जाता है, और ऋतुफल की बात करें तो मां को ऋतुफल अर्पण किए जाते हैं। देवी की पूजा करने से पहले उनका ध्यान करना चाहिए। और मां को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है। गुड़हल का फूल अगर उपलब्ध है
तो 108 गुड़ैल के फूलों की माला बनाकर माँ भगवती को, माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को आप अर्पण करें, आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। और कालरात्रि का जैसा कि आपने हमारे से पूर्व बताया आयुषी जी ने कि ये दुर्गा में 7वें पूजन में इनका स्वरूप बड़ा दयामय है और इनकी पूजा करने से समस्त आदि व्याधि कष्टों का निवारण होता है। तो आप भी माँ को गुड़हल का फूल की माला अर्पण करें और खीर का प्रसाद अर्पण करें, ऋतुफल जरूर चढ़ाएं। आपको बहुत शुभ मंगल कामनाएं। जी बिल्कुल। और ऐसे में पंडित जी अब समय हो गया कॉलर्स को जोड़ लेने का, तो चलिए कॉलर्स को जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी, मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ जयपुर से। जी ओम प्रकाश जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/8/63। ठीक है। और मेरा जन्म है 3:10 शाम को। ठीक है। और स्थान है जयपुर राजस्थान। और क्या जानना चाहते हैं आप? मैं गुरुजी से ये जानना चाहता हूँ कि मेरा क्या है कि काम धंधा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। गुरुजी ने मेरे को बताया था भाई केसरी का योग है, लेकिन क्या मालूम लक्ष्मी क्यों रूठी हुई है। मेरा ये काम धंधा कब चलेगा? बिल्कुल भी पैसों की इनकम नहीं है, बिल्कुल भी। देखिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं ओम प्रकाश जी। आप बहुत लंबे समय के बाद में आज हमसे जुड़ रहे हैं, जबकि आपको हम इतना याद करते हैं कि आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपका सही मायने में ये है कि आपको कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। आप तो एक मंत्र नोट करें यार, इसको बोलें, आपके सभी प्रकार से आपको लाभ होगा और कोई डरने की बात नहीं है। बहुत छोटी बात है। और ओम हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट महाबलाय वीराय चिरंजीविना उदते हारणे वज्रदेहाय चौलांगित महाव्य ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र को आप जो है करें, निश्चित रूप से सब अच्छा होगा। कोई घबराहट नहीं करें और किसी भी तरह से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो जी, क्या नाम है आपका और किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी मेरा नाम पूजा है। जी पूजा जी, और मेरे हस्बैंड का नाम है सुरेश। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 1995। ठीक है जी, मुझे उनके बारे में पूछना है। वो अभी उनके जन्म का समय और जन्म का स्थान भी बताइए आप पहले, उसके बाद सवाल कीजिए। उनका श्योपुर है, मध्य प्रदेश। ठीक है। और समय क्या जानना चाहते हैं आप? समय मुझे अभी याद नहीं है उनका। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं आप? वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं अभी, दिल्ली पुलिस की। अभी उनका एग्जाम है 21 अक्टूबर को। तो मुझे पूछना है कि क्या उनका हो जाएगा इसके अंदर या नहीं हो पाएगा। देखिए बहन, आप जो पूछना चाहती हैं मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आपके हस्बैंड का जो है 2 बार बनते बनते अचानक कार्य रुक जा रहे हैं और ऐसे में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से इनका होगा, लेकिन आप कृपा करके थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, इनको सफलता मिलेगी। किसी भी तरह से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और इनसे यदि आप कर सकते हैं तो प्रति मंगलवार गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को अर्पण करें। इनको 13/2/2023 के बाद सफलता मिलती है और दिल्ली पुलिस में ही सफलता मिलेगी। बड़ी उत्सुकता से ये कार्य करने के लिए कहें। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं यहाँ पर। नमस्कार, क्या नाम है आपका और किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं शर्मा बोल रही हूँ जयपुर से। जी शबनम, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ सुरेंद्र सुजानगढ़ से। जी सुरेंद्र, स्वागत है आपका। आचार्य जी, आपके चरणों मेरा सशक्त नमस्कार है। जी आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय राम, जय माता दी। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। कल वादा समझ में आया आचार्य जी, मेरा 8 जुलाई 1954 है, सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे का है और रतनगढ़ का है।
हाँ, तो ये मेरे सामने जो मंदिर में खाली जगह है, श्याम जी की और ब्रह्मा जी की फोटो टंगी है। ब्रह्मा जी ऊपर है सबसे, क्योंकि उनको आपने कहा था ऊपर बिठाओ थोड़ा सबसे, तो बिठा दिया। लेकिन इसके ऊपर जगह खाली है, तो मैं लक्ष्मी जी का और श्रीयंत्र दोनों एक ही फोटो में है, तो मैं उनको वहां बीच में लगाना चाहता हूँ, जिसकी इसलिए वो सुंदर लगे। तो इधर क्या है कि थोड़ा आधा स्थान कौन सा है, आधा अग्नि कौन का है, क्या उसको सामने लगा सकता हूँ क्या नहीं लगा सकता? देखिए, आपने सुरेंद्र जी बहुत अच्छी उपयोगी बातें आप जानना चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि संपूर्ण दर्शकों के लिए बहुत लाभप्रद स्थिति में आपकी बात रहती है। ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्त्यम योगिना। ध्यान से, मन से आत्मा में जो चीज बैठती है और उसे आप कर रहे हैं, तो उसी में तो परमात्मा है। परमात्मा के आशीर्वाद से ही तो संभव होता है। इसलिए आप बिल्कुल कीजिए और बीच में बिठाइए, निश्चित रूप से वो ठीक है। वास्तु के दृष्टिकोण से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी आप कीजिए। और हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो भावे ही देवा वित्ते तस्माद भावे ही कारणम। भाव से, जो प्रसन्नता से, उत्सुकता से, भगवान की भक्ति में तल्लीनता से जो कार्य करते हैं, वो भगवान को सब मंजूर होते हैं। लेकिन आप प्रमाणित काम करते हैं, ये और भी अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी सोच के साथ आप काम कर रहे हैं। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं यहाँ पर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 7/8/1967 है जी। मेरा स्वास्थ्य हमेशा समय और बता दीजिए, आपका जन्म का समय क्या है? शाम को 5:25। ठीक है। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी लेना चाह रही हैं आप? हाँ ठीक है। हाँ, देखिए, आपका स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न है। आपने धनु लग्न में जन्म लिया है। आपको राहु की महादशा वर्तमान में चल रही है। बुध का अंतर है, बृहस्पति का प्रतंत्र है। और राहु की बात करें तो पंचम घर में राहु आपका बैठा हुआ है। राहु की महादशा चल रही है। राहु केंद्र का स्वामी हो रहा है। पंचम भाव के लिए बहुत शुभ स्थिति बनाता है। लेकिन राहु का क्रियात्मक स्वभाव भी है, शुभ तो दे रहा है, लेकिन नैसर्गिक पाप ग्रहों के होने के कारण यह आपको कई बार परेशान भी करता है। बुधवार के दिन हरा चारा गायों को देना शुरू करें, और यदि आप कर सकते हैं तो बुधवार यानी गणपति का पूजन अर्चन करें, और बुधवार का व्रत करते हैं तो और भी उत्तम रहेगा। आपके स्वास्थ्य में भी, आपके मनोबल में भी, मन जो है वो कमजोर होता जा रहा है, तो ये मनोबल की स्थिति भी आपकी मजबूत बनाता है। आप बिल्कुल न घबराएं, क्योंकि आने वाला समय बृहस्पति की महादशा आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं, क्यों आपका बृहस्पति उच्च का है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हेलो जी। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, आप अपने बेटे की जन्म तारीख, समय और स्थान बता दीजिए। अंकित कुमार जी, जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। 21 जून 1998। ठीक है। समय? जन्म तिथि 21 जून 1998। जन्म का समय बताइए और स्थान बताइए। हाँ जी, हिमाचल, जन्म है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। क्या जानना चाहती हैं आप? क्या जानना चाहती हैं आप? आपकी आवाज हमें बहुत अच्छे से मिल रही है, आराम से बोलिए आप। मैं यही उसके भविष्य में क्या है, क्या नौकरी को कुछ नहीं है, काम भाग्य साथ नहीं दे रहा। देखिए बहन जी, आप उनके भविष्य जानना चाहती हैं। बुध की महादशा वर्तमान में चल रहा है इनको, और बुध इनका मीन राशि में बैठा हुआ है। पंचम और द्वितीय भाव का स्वामी हो रहा है। बुध की महादशा है। मीन राशि में चंद्रमा से बुध का क्रियात्मक स्वभाव बहुत अच्छा होता है। बुध इस राशि में बली ग्रह बन रहा है। हालांकि बुध को नैसर्गिक पाप ग्रह मानते हैं हम लोग, और बुध नीच राशि में है, पाप ग्रहों के मध्य है, और ये पंचम यानी विद्या का क्षेत्र को देखता है। तो इसके लिए आप बुधवार को हरि दुर्वा
गणपति को अर्पण करने के लिए कहें, और वो बुध को जब गणपति अर्पण करें तो मंत्र बोलें, अम कांडात कांडात परोहंति परुकः परुकश परि एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेन सतेन च। और ये मंत्र ना बोलें तो ओम गंग गणपति नमः बोल करके और दुर्वा अर्पण कीजिए। निश्चित रूप से इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा ये 13/3/2023 तक थोड़ा समय कमजोर है, उसके बाद सब ठीक होने की स्थिति आएगी। जी बिल्कुल पंडित जी, और ऐसे में अब समय हो गया है राशिफल पर नजर डालने का। जी हाँ, देखिए सबसे आयुष जी, सभी हमारे दर्शकों को प्रातः काल उठते ही सभी के मन में एक ही आशा होती है कि आज का दिन हमारे लिए शुभ रहे या फिर कोई अनुचित तो ना है, और उसकी उत्सुकता को लेकर के दैनिक राशिफल हम इनके समक्ष रखते हैं। और हमारे भक्त शिष्यों को और सभी दर्शकों को ये जानकारी में है कि जब हम राशिफल बताते हैं तो जरूर सुनते हैं। उसका कारण क्या है कि उसी के अनुसार उनका दिन निकलने वाला होता है। और इसी को लेकर के हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि के जातकों। आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। इस दौरान सभी सदस्यों के बीच आपके आपसी प्रेम और बढ़ेगा। कुछ नया अनुभव भी करने को आपको आज मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आर्थिक जीवन के लिए आपकी राशि के अनुसार शुभ संकेत लेकर आ रहा है। यदि आप व्यापारी में हैं तो आज आपको लाभ होने की स्थिति बनती है। साथ ही आकस्मिक धन लाभ मिलने के भी आज संकेत मिल रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। आज आपके परिवार में कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। घर में किसी पुरानी बात को लेकर के मतभेद आज आपके सामने आएंगे, और रिश्तेदारों का भी घर पर आना जाना हो सकता है। आज सभी के साथ सामंजस्य बिठाने में आपको समस्या रहेगी, और कोई न कोई आपसे व्यक्ति अपने परिवार का ही नाराज रह सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। आज यदि आप व्यापारी हैं तो आपके ऊपर मंगल थोड़ा भारी हो रहा है। व्यवसाय में पुराने समझौते टूट सकते हैं, जिससे ग्राहकी पर प्रभाव पड़ेगा। बाजार में भी आपको लेकर नकारात्मक छवि बनेगी, लेकिन चिंता नहीं करो, जल्दी ही वो सुधरने की स्थिति नहीं बन रही है, पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों की। यदि आप स्कूल में हैं, आज के दिन अपने कैरियर को लेकर के सीरियस रहेंगे, और कुछ नया अनुभव करने को भी आज आपको मिलेगा, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वाले लोग। आज के दिन की शुरुआत में शारीरिक रूप से कुछ समस्याएं रहेंगी। शरीर में कुछ सुस्ती छाई रहेगी और आलस का भाव रह सकता है। मन भी किसी काम को करने में नहीं लगेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों। यदि आप सिंगल हैं तो सोशल मीडिया पर किसी के प्रति आज आपका आकर्षण भाव आएगा, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे में निराशा ही आपके हाथ लगेगी। किसी भी चीज की जल्दीबाजी से बचें और धैर्य से काम लें, यह आपके हित में रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। आज के दिन प्रेम संबंधों के लिए बेहतर रहने वाला है। यदि आपके विवाह को कुछ ही समय हुआ है तो पत्नी के साथ कहीं घूमने जाने का
आज आपका प्लान बन सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि वाले लोग। आज के दिन सोशल मीडिया पर किसी से ज्यादा नजदीक होने से बचना चाहिए। यदि किसी से बात शुरू भी होती है तो उन्हें अपने निजी जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी साझा ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वाले। आज यदि मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हाथ में कोई नया अवसर आपको आएगा, लेकिन ध्यान ना दें, मन के कारण वह आपके हाथ से निकल सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोग। आज के दिन उनके लिए अच्छा है जो नई नौकरी की तलाश में है। जॉब के इंटरव्यू देने के लिए कॉल आज आपको आ सकते हैं। ऐसे में अपनी तैयारी पूरी रखें और इंटरव्यू अच्छे से दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले लोग। यदि आप किसी नौकरी को करते हैं तो आज के दिन बॉस आपके काम से प्रसन्न दिखाई देंगे और आपकी तरक्की की बात भी चल सकती है, यानी प्रमोशन आदि की आज संभावना बात चलने की बनती है। और यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुभ प्रभात, सभी को शुभ आशीष। जय माता जी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।